साथियों नमस्कार। तो आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन में अपना नाम कैसे बदली करवाएं या नाम ट्रांसफ़र करवाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं, कंपलसरी होते हैं। तो इस विषय में विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजली बोर्ड ज्ञान में। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और समय समय पर बिजली विभाग से संबंधित जानकारी अपडेट्स अपने घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, जो है अपने ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन में नाम कैसे बदली करवाएं, नाम कैसे दूसरे के नाम ट्रांसफ़र करें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी फ़ाइल ऑनलाइन करनी पड़ेगी, जिस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमने डिटेल में एक वीडियो भी बनाया है, जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं कि फ़ाइल ऑनलाइन कैसे करें। लेकिन ट्यूबवेल कनेक्शन के केस में फ़ाइल ऑनलाइन करने से पहले आपको कुछ कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उसके लिए मैंडेटरी हैं चेंज ऑफ नेम के लिए। उससे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप फाइल ऑनलाइन कर पाएंगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले तो आप जिस ट्यूबवेल कनेक्शन का चेंज ऑफ नेम करवा रहे हैं उस पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए और ना ही किसी प्रकार का कोई कोर्ट का मैटर होना चाहिए कि मामला कोर्ट में लंबित हो। अगर ऐसा हुआ तो आपकी फ़ाइल ऑनलाइन होते ही रिजेक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि ये सारी जानकारी आपके लाइनमैन के पास होती है कि कौन से कनेक्शन पर डिस्प्यूट है। तो कोई भी व्यक्ति दो कंडीशंस, दो सूरतों में चेंज ऑफ नेम करवाता है। एक तो जब ओरिजिनल कंज्यूमर यानी कि जिसके नाम कनेक्शन है वह जीवित हो, और दूसरी कंडीशन है कि जिसके नाम कनेक्शन है वो गुजर चुका हो, एक्सपायर हो चुका हो। उस स्थिति में कनेक्शन दूसरे के नाम करवाया जाता है। तो चलिए पहले कंडीशन 1 के केस के बारे में डिस्कस करते हैं कि ओरिजिनल कंज्यूमर जिसके नाम से कनेक्शन है वह अगर जीवित है और अपना कनेक्शन अपने बच्चों के या किसी दूसरे रिलेटिव के नाम चेंज करवाना चाहता है ट्यूबवेल का कनेक्शन, तो उस कंडीशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की उसे रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले आता है इंटीमिटी बॉन्ड, जो आपको कोर्ट से मिल जाएगा। उसमें आपको नाम और अपने डिटेल्स वगैरह भरनी होती हैं। उसके बाद एक एफिडेविट आपको देना पड़ता है कि जिसमें नो एनओसी आप देते हैं कि मेरा यह कनेक्शन है, इस गांव का मैं निवासी हूं और ये कनेक्शन मैं फ़लाँ आदमी के नाम करवाना चाहता हूं जो मेरा रिश्ते में ये लगता है और इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है और यह इस कनेक्शन पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। तीसरा डॉक्यूमेंट है उस ज़मीन की फ़र्द। उसके बाद है ज़मीन का नक्शा पटवारी से सत्यापित होना चाहिए और एक बिल की प्रति अटैच होगी इसके साथ। अब बात आती है दूसरे व्यक्ति की जिसके नाम कनेक्शन ट्रांसफ़र होना है यानी कि बी व्यक्ति, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसका भी एक एफिडेविट लगेगा कि यह कनेक्शन इस नाम से चालू है, इस ट्यूबवेल का कनेक्शन, और यह कनेक्शन मैं मेरे नाम करवाना चाहता हूँ, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है और इस कनेक्शन पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। और दूसरा है कि जहाँ पे जो कनेक्शन अभी चल रहा है उस ज़मीन में इसका शेयर होना चाहिए, जिसके नाम हम कनेक्शन करवा रहे हैं उसका शेयर ज़मीन में होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इफ़ द ओरिजिनल कंज्यूमर हैज़ पास्ड अवे, यानी कि जिस व्यक्ति के नाम कनेक्शन है वह एक्सपायर हो चुका है, उस स्थिति में चेंज ऑफ नेम कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, ए नाम का, और उसकी डेथ हो चुकी है और उसके नाम से बिजली का एक कनेक्शन है। अब उसके बच्चे हैं वो अपने नाम करवाना चाहते हैं। तो मान लीजिए उसके 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4, चारों में सहमति बनी कि 3 के नाम कनेक्शन कर दिया जाए, मतलब 3 नंबर के नाम, एक व्यक्ति के नाम। तो उस कंडीशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। पहले तो चारों की एनओसी चाहिएगी इंडिविजुअल अलग अलग, कि 1 2 और 4 तो ये एनओसी देंगे कि हमारे पिताजी के नाम से कनेक्शन था, अब हमारे भाई के नाम से कर दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है और इसमें किसी का कोई विवाद नहीं है। और एक एफिडेविट लगेगा इसका 3 नंबर का कि यह कनेक्शन पिताजी के नाम से था और उनकी डेथ हो चुकी है, अब ये कनेक्शन मैं मेरे नाम करवाना चाहता हूँ, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा डॉक्यूमेंट लगेगा इंटीमिटी बॉन्ड लगेगा इसमें, जो आपको कोर्ट से मिल जाएगा।
तीसरा डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल कंज्यूमर हो उसकी डेथ सर्टिफिकेट लगेगी। और चौथा डॉक्यूमेंट है एफिडेविट रिगार्डिंग एनओसी, ये आपका हो गया, एफिडेविट मैंने बता दिए। उसके बाद है उस ज़मीन की फ़र्द जहाँ पे कनेक्शन है और उस ज़मीन का नक्शा स्केच पटवारी से सत्यापित, और कंसर्न्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिस कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा। और ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास इकट्ठा होने के बाद आप फाइल ऑनलाइन कर दीजिए, और जो एफिडेविट हैं वो ओरिजिनल हैं उनको आप कंज्यूमर क्लर्क के पास जमा करवा दीजिए, वो प्रोसेस करके और आपकी फ़ाइल को आगे फर्दर प्रोसीड कर देंगे। जो भी निगम की विभागीय कार्रवाई होगी उसके तहत आपका कनेक्शन चेंज ऑफ नेम कर दिया जाएगा। तो ये था अपने ट्यूबवेल कनेक्शन का नाम ट्रांसफ़र या चेंज ऑफ नेम कह सकते हैं, ये करवाने का प्रोसीजर, और ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर भी करें, ताकि हम ऐसे ही अपडेट्स जानकारियाँ आपके लिए उपलब्ध करवाते रहें। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि हम किसी भी प्रकार से निगम के इंस्ट्रक्शन या सेल्स सर्कुलर को चैलेंज नहीं करते। अधिक जानकारी के लिए अपने संबंधित बिजली ऑफिस में संपर्क करें। धन्यवाद।